Good morning, students. Today we are going to revise our lesson number first of geography part, that is resources. First of all, we discuss that what are resources. All the things that we use to satisfy our needs are known as resources, or according to your book, anything that can be used to satisfy a need is a resource. In our day to day life, we use different types of things like water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbook. These are the common things that we use in our day to day life. These things are known as resources. They all have been used by you, so they have utility. कहता है कि आप इनको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, तो ये अपने आप में इनकी एक यूटिलिटी है. इट मीन्स दैट दे आर सक्सेसफुल टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. यूटिलिटी के लिए अदर वर्ड्स आपका एक यूजेबिलिटी भी यूज़ किया जाता है, मतलब जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. तो ये बताता है कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इट वाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस एज ए रिसोर्स. की यूटिलिटी या यूजेबिलिटी अपने आप में एक रिसोर्सेज, एक सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसी क्वालिटी है जिसको एक रिसोर्स बनाता है. हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, की कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है. इसमें आगे दे रखा है कि इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, की जो वैल्यू है किसी भी रिसोर्स की वो इसको एक यूजेबिलिटी या यूटिलिटी प्रोवाइड करती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. जो सभी रिसोर्सेज होते हैं उनकी अपने आप में वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब उनकी अपने आप में कीमत होती है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी आर्थिक मूल्य या कीमत होता है, जबकि कुछ की नहीं होती. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. मतलब मेटल्स की अपने आप में इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उनकी अपनी वर्थ होती है, जबकि जो आपका एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है या कोई भी ब्यूटीफुल सीन है आपका, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन ये कहता है कि दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. नेक्स्ट वर्ड आपका इसमें दे रखा है ग्लोसरी में, पेटेंट. पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट और ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. यानी कोई भी आइडिया है या इन्वेंशन, कोई नई खोज है, उस पर जो एक तरह से एक्सक्लूसिव राइट है उसको पेटेंट के नाम से जाना जाता है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो डेवलप हो गई है, यानी आर्थिक रूप से वो मूल्यवान है. इसके बाद में नेक्स्ट फिर आपका इसमें आता है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. कि टाइम और टेक्नोलॉजी अपने आप में टू इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में चेंज करते हैं. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. ये दोनों ही कहता है कि लोगों की ज़रूरतों से संबंधित है. अब इसमें बात आती है कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. कि अपने आप में एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज की, और स्किल है अपने आप में इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, चीज़ों को बनाने की. इसमें फिर बात करता है कि बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल. कि टेक्नोलॉजी और टाइम है दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से रिलेटेड हैं. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स. जो लोग हैं या ह्यूमन बीइंग है
वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। कहता है जो पीपल हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं या उनका जो नॉलेज है, ज्ञान है, इन्वेंशंस, वो कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा जो डिस्कवरीज यानी उनकी जो खोजें हैं, वो अपने आप में मोर रिसोर्सेज या न्यू रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। आपकी हर जो डिस्कवरी है या इन्वेंशन, कोई नया आविष्कार है जो कहता है कि दूसरे चीज़ों को भी बढ़ावा देता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। कहता है कि आग का जो आविष्कार है उससे हमने कुकिंग और दूसरे जो प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट किए हैं, जबकि आपका इन्वेंशन ऑफ द व्हील यानी पहिए का जो आविष्कार है उसका एक अपने आप में अल्टीमेट रिजल्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यूयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के जो नए साधन हैं वो इन्वेंशन ऑफ व्हील से ही आपके स्टार्ट हुए हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पानी से बिजली बनाई जाती है, ये भी अपने आप में कहता है कि एक फास्ट फ्लोइंग जो वाटर का प्रोसेस है उससे बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यू कैन से दैट रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। सेकंड है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, एंड नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज। द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ए रिसोर्स। तो इसमें फर्स्ट आपका नेचुरल रिसोर्सेज आता है कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचर से लेते हैं और बिना उनको मॉडिफाई किए हम यूज करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज के रूप से नाम से जानते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सोइल्स, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे एयर वी ब्रीथ हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स हमारी नदियों और झीलों में जो पानी है, इसके अलावा सोइल्स हैं आपकी जो मिट्टी है, टाइप्स ऑफ सोइल्स हैं, और इसके अलावा जो मिनरल्स हैं दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, दीज ऑल आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। इनको सभी को नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इसमें से कई सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अपने आप में प्रकृति का एक फ्री गिफ्ट हैं, यानी मुफ्त उपहार हैं हमें, और हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और कहता है कई मामलों में जो आपके टूल्स यानी औजार हैं या टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए। फिर आपका आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको बाद में दोबारा से क्लासिफाई किया गया है, इसमें आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। कैसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है या रिप्लेनिश्ड मतलब उनका दोबारा से भंडारण किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड
एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में एक अनलिमिटेड हैं या एक अल्टीमेट रिसोर्स हैं जिनका ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि आपकी सोलर और विंड एनर्जी है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। जबकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जिनको हम एक बैलेंस्ड वे में यूज नहीं करें या केयरलेस होके उनको यूज करें तो उनका जो स्टॉक है, उनका जो भंडारण है वो अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका वाटर है, सोइल है या फॉरेस्ट है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर भी अपने आप में कहता है कि एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में दिखाई देता है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन आज हम बात करें तो दुनिया के अधिकतर भागों में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज है या वो सूख गए हैं। इससे आपकी एक मेजर 10 मिनट को मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट आपका आता है फिर इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, कि एक ऐसे रिसोर्सेज हैं अपने आप में जिनका स्टॉक है वो लिमिटेड है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। कहता है कि एक बार यदि इनका स्टॉक है वो ख़त्म हो जाए तो इसमें आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी हज़ारों सालों का समय लग सकता है दोबारा से इनको रिन्यू करने में या रिप्लेनिश्ड मतलब इनका पुनर्भरण करने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, ये समय है, ये कहता है कि मानव के जीवन से बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन लाइफ स्पेन से बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज को हम दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और दैट कैन यू कैन से दैट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, टाइम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश्ड और रिस्टोर्ड। दीज रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें आपका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी आपका जो कोल फॉर्मेशन प्रोसेस है या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, इनको रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर का जो आपका समय है वो लग जाता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है आपका स्टॉक ऑफ रिसोर्स। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। स्टॉक ऑफ रिसोर्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अपने आप में एक अमाउंट ऑफ रिसोर्स है दैट इज़ अवेलेबल फॉर यूज, जो यूज करने के लिए उपलब्ध है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई सारे फिजिकल फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे आपका टेरिन यानी आपका पर्टिकुलर एरिया है, जो भूभाग है वो कैसा है। इसके अलावा क्लाइमेट और अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो आपका अनइक्वल है, असमान है। धरती पे सभी जगह रिसोर्सेज हैं वो एक समान क्वालिटी में या एक समान क्वांटिटी में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये जो इसके आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जिन पे डिपेंड करता है, जिन फिजिकल फैक्टर्स पे, वो कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग हैं। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कि समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं कि वो यूजेबल या उनकी यूटिलिटी तभी प्रूव होती है जब उनकी ओरिजिनल जो फॉर्म है उसको चेंज कर दिया जाए। इसमें आपका आता है कि आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। कि आयरन ओर है यानी लो अयस्क आपका, आप यूँ कह सकते हैं कि जो कच्चा लोहा है, जब तक लोगों ने इससे लोहा
अलग करना नहीं सीखा तब तक अपने आप में एक रिसोर्स नहीं था। पीपल हैज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। लोग कहता है कि बिल्डिंग बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इसके अलावा आपका ब्रिड्ज हैं, रोड्स हैं, मशीनरी या व्हीकल्स हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ही बनाए जाते हैं। विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसको कि हम ह्यूमन मेड रिसोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने का जो मटेरियल है वो तो आपकी नेचर में अवेलेबल है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कुछ उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज किया जाता है और उसके बाद फिर उससे बिल्डिंग जो बनाई जाती है 15। तो ये जो आपका रिसोर्स है इनको मॉडिफाई किया जाता है और इनको ह्यूमन मेड रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। कहता है टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है वो भी अपने आप में एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and the technology। जो टू डू सो कहता है कि ह्यूमन बीइंग है, पीपल हैं, वो नेचर का बेस्ट यूज क्रिएट करते हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मॉडिफाई करके एक न्यू रिसोर्स में क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। नॉलेज, ज्ञान, स्किल उनका कौशल और टेक्नोलॉजी तकनीकी है उसको यूज करते हुए। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। इस वजह से ह्यूमन बींग हैं वो अपने आप में स्पेशल रिसोर्स हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो लोग हैं उनको ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ हैं ये कहता है कि लोगों को एक वैल्यूबल रिसोर्स के रूप में क्रिएट करते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन और हेल्थ की जो क्वालिटी है उससे जो ह्यूमन स्किल है वो इम्प्रूव होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल इम्प्रूव होती है। इस वजह से ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। क्वालिटी या स्किल को डेवलप करना अपने आप में मोर रिसोर्सेज क्रिएट करता है और उसको ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। टू यूज़ द रिसोर्सेज इन केयरफुली मैनर एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, इट इज़ नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। इसमें जो स्टोरी दे रखी है कि मोना हैड ए नाइटमेयर, सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। कि मोना नींद में इस तरह का सपना लेती है कि सभी तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो आपके नष्ट हो गए हैं, सारा जो धरती का पानी है वो सूख गया है और जो सभी ट्रीज हैं उनको काट दिया गया है। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कि कोई छाया नहीं बची है या खाने और पीने के लिए जो चीज़ें हैं वो नहीं बची हैं। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग कहता है दहाड़ रहे हैं या निराशाजनक भाव से जो फूड और शेड है उसकी डिमांड कर रहे हैं। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने कहता है कि मोना ने अपनी माँ को अपने इस सपने के बारे में बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड। उसने अपनी अम्मा से पूछा कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड। अम्मा ने आंसर दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड नॉन रिन्यूएबल कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। कि हम रिसोर्सेज को केयरफुल मैनर में जब यूज़ नहीं करेंगे तो ये पूरी तरह से
आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा। राजू ने पूछा कि इसके बारे में क्या कुछ हो सकता है। तो इसमें कहता है कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, दैट इज नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन, और यू कैन से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ये आपका न्यू टर्म है कि यूजिंग द रिसोर्सेज या यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन ए केयरफुल मैनर to satisfy the present needs and also conserve them for future generations, that is known as sustainable development. Balancing the need to use resources and also conserve them for future generations, that is known as sustainable development. There are many ways of conserving resources. कहता रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कई सारे तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। कहता है कि हर आदमी रिसोर्सेज को उनका जो कंजप्शन है यानी उनका जो उपयोग है उसको कम कर सकता है, उनको रिसाइकल भी कर सकता है या रीयूज भी कर सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। और अल्टीमेटली ये कहता है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से एक डिफरेंट वे में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने घर की बात करें तो घर में भी आप जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो यूज ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या वाटर रिसाइकिल का जो मेथड है उसको भी आप अडोप्ट कर सकते हैं। तो इसमें दे रखा है कि सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिसोर्स कंजर्वेशन को इंश्योर कर सकते हैं, या एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मीनिंग है उसको इंश्योर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला दे रखा है कि रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि हम जो सभी रूपों में जीवन है धरती पे उसको हम रेस्पेक्ट करें और उसकी केयर करें। दूसरा दे रखा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करें। इसके अलावा कंजर्व द अर्थ्स विटालिटी एंड डाइवर्सिटी, कि इस धरती पे जिस भी रूप में जीवन है उसको रेस्पेक्ट करें और डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करें। मिनिमाइज द डेपल्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके नष्ट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं उनको हम मिनिमाइज करें, कम से कम वेस्ट करें उनको। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है और जो प्रैक्टिसेस हैं हम उनको चेंज करें। अगला है इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और हम हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में इस तरह की एक अवेयरनेस क्रिएट करें जिससे कि जो रिसोर्सेज का वेस्ट है वो कम से कम हो। अगला दे रखा है कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, कि नेचर हमें जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है उसको हम रेस्पेक्ट करें। इसमें दे रखा है पहला आपका ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जो भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एक तरह से उनका यूज है उसको हम सस्टेनेबल करें, प्रोटेक्ट करें। दूसरा है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ्स हैं इस अर्थ पे, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है उसको भी हम कंजर्व करें। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है उसको हम मिनिमाइज करें यानी कम से कम करें। इसके बाद में एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज करें तो सबसे पहला आपका रिसोर्सेज आता है। ऑल द थिंग्स दैट वी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज।
Conservation of resource means to use the resources in a balanced way. I think it is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.